शरीर के अंगों का परिचय। मांसपेशियां, यह मांस के हजारों रेशों से मिलकर बनती है। एक ऐच्छिक, दूसरी अनैच्छिक होती है। पुरुषों में 500, स्त्रियों में 520 होती हैं। दोनों पैरों में 200, दोनों हाथों में 200, शरीर के माध्य में 60 तथा गले से ऊपर 40 होती हैं। मर्म स्थान, जिन हिस्सों पर मांस, हड्डी, शिरा, स्नायु आदि मिलते हैं उसे मर्म स्थान कहते हैं। यह शरीर में 107 है। मांस मर्म 11, हड्डी मर्म 8, शिरा मर्म 41, स्नायु मर्म 27, संधि मर्म 20, दोनों पैरों में 22, दोनों हाथों में 22, पेट से ऊपर कंधे तक 26, गले से ऊपर 37 हैं। इन मर्म स्थानों पर चोट लगने से शीघ्र मृत्यु हो जाती है। मस्तिष्क यानी दिमाग, यह दो भागों में बटा हुआ है। एक वृहत मस्तिष्क, दूसरा लघु मस्तिष्क कहलाता है। इनके मध्य रोग से सुषुम्ना नाड़ी जुड़ी हुई है। मस्तिष्क का आकार अखरोट की गिरी के समान होता है। मस्तिष्क ही मन, बुद्धि एवं शरीर चेतना का मुख्य आधार है। इसका रंग भूरा, लंबाई 6.5 इंच, चौड़ाई 5 इंच एवं मोटाई 5 इंच होती है। जन्म के पहले 4 वर्षों में तेजी से बढ़ता है, फिर धीमी गति से बढ़कर 19 वर्षों में पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। मस्तिष्क वृहत, बड़ा, यह सिर के सामने ऊपर की ओर होता है। यह ऊपर से भूरा, अंदर से सफेद होता है। भूरा भाग वात कोशों से और सफेद भाग वात तंतुओं से बना है। गहराई वाली नालियों को सीता कहते हैं, जिनका संबंध बुद्धि से होता है। उभरे हुए भाग को चक्रांक कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं। यह दायां भाग बाएं पर और बायां भाग दाएं पर शासन करता है। इस मस्तिष्क में सोचने, बोलने, छूने, देखने, सूंघने और आज्ञा देने के अलग अलग स्थान हैं। जन्म, जन्मांतरण के जन्मों का इसी में संग्रह होता है, जिसे पिछले जन्मों का संस्कार प्रारब्ध भी कहते हैं। सुख, दुख, दया, प्रेम जैसी मनोभावनाओं को भी यही केंद्र है। इच्छा शक्ति का उदय भी यहीं से होता है। इसकी भीतरी सतह से वात नाड़ियों के 19 जोड़े निकलकर शरीर के मुख्य अंगों जैसे आँख, कान, नाक, मुंह, जीभ, जिगर, गुर्दे, तिल्ली, पित्ताशय, हृदय, फेफड़े, अमाशय, आंतों एवं कलोम ग्रंथि, अग्नाशय आदि में जाते हैं। इसका वजन 1 किलो 5 ग्राम होता है। यह शरीर के कुल वजन का 2% होता है। यह स्नायु कोशिकाओं से बना होता है। यह कोशिकाएं तरल पदार्थ से जुड़ी होती हैं। इसका बायां भाग शारीरिक गतिविधियों एवं तथ्यों की परख करता है तथा दायां भाग निर्णय लेने एवं उत्तर देने का कार्य करता है। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी से बेहोशी आती है। यह तरल द्रव पदार्थ पर टिका हुआ है। कैरोटिड धमनी से इसमें रक्त पहुंचता है। जगुलर शिरा इसके रक्त को बाहर ले जाती है। इसके किसी भाग में रक्त की आपूर्ति में रुकावट पैदा होने से लकवा हो जाता है। पुरुषों में 22 खरब 8 अरब कोशिकाएं और स्त्रियों में 19 खरब 3 अरब कोशिकाएं होती हैं। इसमें जीवन का अभिलेख
सुरक्षित रहता है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी दी हुई जानकारी? अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी सही लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद।